सदगुरु देव की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्मों, आज हम फिर इस अधूरे पंडितों की झूठी बातों का खुलासा करेंगे। गीता वेद पुराण चैनल वाले देवेंद्र शर्मा जी ने बड़ा प्रयास किया है कबीर साहब को कृष्ण भगत राम भगत सिद्ध करने का। पुण्यात्माओं, देवेंद्र शर्मा जैसे लोगों को केवल त्रिदेव का ही ज्ञान होता है। इनकी समझ और भक्ति केवल त्रिदेव तक ही सीमित है। इसके ऊपर जो निरंजन ब्रह्म है उसकी तो इनको भनक भी नहीं है। जो त्रिदेव का पिता काल भगवान है, जिसे शर ब्रह्म कहते हैं। तो देवेंद्र शर्मा जी ने कबीर साहब को गुरु ग्रंथ साहब की वाणी लेकर एक दास सिद्ध किया है, एक भगत सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब इस बंदे को पूरी ग्रंथ की वाणी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे गोविंद हरि जगदीश ये शब्द आया तो इनकी बुद्धि श्री विष्णु अवतार तक ही काम करती है, और गोविंद नाम कहीं पर भी आता है तो ये लोग कृष्ण जी पर ही जोड़ते हैं। कृष्ण के ऊपर ही इनकी बुद्धि टिकी हुई है। लेकिन ये नाम जो प्रभु के महिमावाचक नाम है, ये भी श्री विष्णु जी के लिए नहीं है। ठाकुर जी ये नाम प्रभु का आया है, गोविंद ये नाम आया है, ये भी शब्द त्रिदेव के लिए नहीं है। ना सतगुण अवतार श्री कृष्ण जी के लिए नहीं है। अब ये सब बातें इन लोगों की समझ में आने वाली नहीं है। ये श्री विष्णु जी को सबसे बड़ा भगवान बताते हैं और परम धाम वैकुंठ बताते हैं। लेकिन ऐसे करोड़ों वैकुंठ और विष्णु और करोड़ों शिव जी के कैलाश और महास्वर्ग उस सच्चे परमात्मा के दरबार के आगे फीके हैं, उसके उस धाम के आगे फीके हैं। पुण्यात्माओं, करोड़ों शिव ब्रह्मा विष्णु उसके दर पर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उसके दर के मोहताज 33 करोड़ देवता है, और त्रिदेव निरंजन दुर्गा आदि ये सब उसी की भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन साधारण जीव को त्रिदेव तक ही ज्ञान है, उनकी ही भक्ति का ज्ञान है। इसके ऊपर का ज्ञान इन साधारण जीव को ना होने के कारण इन सब बातों को जीव समझ नहीं सकता है। अब उसको समझाने के लिए एक सदगुरु आता है जो उसको संपूर्ण तत्व ज्ञान ही देता है। तब जाके ये जीव समझ पाता है कि त्रिदेव से भी ऊपर कोई अन्य परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो उस निरंकार अकाल मूर्त सच्चे पार ब्रह्म परमेश्वर का सत्य पुरुष का ज्ञाता होता है। और वही ये सब भेद जानता है, और वही वो सच्चे नाम शब्द को दान दे सकता है। वही वो सच्चे नाम को हमें दे सकता है, सत्य नाम दे सकता है, वो अमर शब्द दे सकता है। एक सच्चा गुरु ही ये सब दे सकता है, ये ज्ञान दे सकता है। तो देवेंद्र शर्मा जी ने 338 पेज पर की जो अंकित वाणी को दिखाकर उसका अर्थ कबीर जी को कृष्ण भगत बताने की कोशिश की गई है। पुण्यात्मा, जो कबीर साहब स्वयं अपनी महिमा स्वयं ही बताते हैं, उस अमर सत्य पुरुष की भक्ति का सतमार्ग बताते हैं, उनकी वाणी में कृष्ण जी की भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। काल की भक्ति करने का उपदेश कबीर साहब जी क्यों देंगे? और ना ही 3 गुण की भक्ति का कबीर साहब कभी उपदेश दे सकते हैं। अपनी वाणी में कभी भी कबीर साहब ने त्रिदेव की भक्ति का उल्लेख नहीं किया है, त्रिदेव को परमात्मा नहीं सिद्ध किया है। क्योंकि सत्य पुरुष सत्य खंड का जो मालिक है, सतपुर का जो वासी है, जो सर्वोत्तम पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 गुण नहीं है, वो 3 गुण से भिन्न है। वो निर्गुण परमात्मा है, वो सभी गुणों से अलग है, सबसे ऊपर है। और उसका ज्ञान ही एक पूर्ण गुरु पूर्ण संत ही जानता है। और ये देवेंद्र शर्मा जैसे पंडित को ऐसे उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण ये त्रिदेव को ही पूर्ण परमात्मा समझने की भूल करते हैं। और कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 3 देव की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 देव की भक्ति करने वाले को कबीर साहब ने सावधान किया है, इनकी जो भक्ति करता है वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। कबीर साहब ने सतलोक और सत्य पुरुष की भक्ति का उपदेश किया है, ना कि त्रिदेव की भक्ति का। लेकिन जो शब्द आया है वृंदावन गोविंद, ये सब क्या है? ये श्री कृष्ण जी के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुवाद विष्णु जी को परमात्मा सिद्ध करने के लिए अधूरे अनुवादकर्ताओं ने मनगढ़ंत अर्थ किया है, मनमुखी इसमें वाणी मिलाई है। पुण्यात्माओं,
कुछ वाणी कबीर साहब की साकी है और कुछ बीजक की ली गई है, और कुछ वाणी तो कबीर साहब की नहीं है इसमें। तो मन घड़त वाणी को जोड़कर कबीर साहब का नाम यहाँ पे जोड़ दिया है इन नकली गुरुओं ने, इन काल के दूतों ने। तो देवेंद्र शर्मा जी ने यही वाणी आपको दिखाई है। चलिए, ये मनमुखी स्वयं रचित वाणी को कबीर साहब की वाणी नहीं है, ये वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में जोड़ी गई है वो आपको दिखाते हैं। अरे भाई, जो कबीर साहब जीवन भर त्रिदेव के ऊपर परमात्मा की बात करते रहे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, क्योंकि त्रिदेव के ऊपर जो परमात्मा है उसका असली ज्ञान कबीर साहब ने दिया है। इस संसार को उस सत्य परमेश्वर सत्य पुरुष का ज्ञान ही अवगत नहीं है। वो परमात्मा अकाल मूर्त सत्य पुरुष है। चलिए वो वाणी दिखाते हैं आपको जो जबरदस्ती गुरु ग्रंथ साहब में मिलाई गई है। देखिए, इस वाणी को देवेंद्र शर्मा जी ने यही वाणी दिखाकर अपनी अज्ञानता का प्रमाण दिया है। देखिए इस वाणी को, तो ही चरण मन लागू सारिंग दर, सो मिले जो बड़ भागो। तो इसका अर्थ है कि हे धनुर्धर प्रभु, जैसे वो ग्वालिन कृष्ण जी पर से वारने जाती थी, वैसे ही मेरा भी मन तेरे चरणों में परोया गया है, पर तुझे वही मिलता जो बड़ा भाग्यशाली हो। तो इनका ये कहना है कि ये कबीर साहब की वाणी है और कबीर साहब श्री कृष्ण जी के लिए ऐसा कह रहे हैं। पुण्यात्मा, इन लोगों ने चतुराई दिखाई है। गुरु ग्रंथ साहब की जब रचना की गई है, वाणी का संग्रह किया गया था, तब उसमें जो इनकी मतलब की वाणी थी, इन पंडितों की, इन ब्राह्मणों की, जो जबरदस्ती कबीर साहब के ऊपर जोड़ी जाती है। कबीर साहब को परमात्मा ये लोग सिद्ध नहीं होने देते, जबकि उन्होंने स्वयं ही अपने वाणी में कहा है कि ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, हम अविगत से चले आए, मेरा मर्म भेद कोई ना पाए। तो ये किसी भी साधारण भगत के बोल नहीं हो सकते हैं। कोई भी इस संसार में जितने भी भगत पुण्य आत्माएं आए हैं, उन्होंने अपनी पहचान इस तरीके से कभी दी नहीं। अपने आप को गर्भ से रहित अजन्म अविनाशी कभी बताया ही नहीं है। उदाहरणार्थ सुखदेव जैसे महान ऋषि, तुलसीदास जैसे महान आत्माओं ने कभी भी अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है जिस तरीके से कबीर साहब ने किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। चलिए इससे आगे आपको एक और वाणी दिखाते हैं जो ये सिद्ध कर देती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की क्या स्थिति है और उनकी अवस्था क्या बताई है गुरु ग्रंथ साहब में। लेकिन ये वाणी इस देवेंद्र शर्मा जी ने आपको नहीं दिखाई है। उन्होंने केवल अपने मतलब की ही वाणी आपको दिखाई है, ताकि उन वाणियों से केवल उनका ही मतलब निकल सके। तो आइए गुरु ग्रंथ साहिब के 1156 पेज पर जो अंकित वाणी है उसका भेद जानते हैं कि वाणी आखिर कहती क्या है। त्रिदेव के बारे में वो वाणी बताती क्या है और उसका भेद क्या है, आइए जानते हैं। इस वाणियों को देखिए। तो ये वाणी देखिए, वाणी कहते ऐसो धनी गोविंद हमारा, बरने ना सको गुण बिसदारा। हे भाई, हमारा मालिक प्रभु ऐसा है, बेअंत है कि मैं उसके गुणों का विस्तार फैलाओ बयां कर नहीं सकता। कोटि जिया जाकी सिंह जाई, कोटि उपार जना तेरे अंगी, कोटि भगत बसत हरि संगी। हे भाई, वो गोविंद ऐसा मालिक है कि करोड़ों ही लक्ष्मियां उसके घर में दासियां हैं, करोड़ों ही जीव उसकी सेज है। हे प्रभु, करोड़ों ही उत्पत्तियां तेरे सो में समा जाती है। हे भाई, करोड़ों ही भक्त प्रभु के चरणों में बसते हैं। अब ये वाणी देखिए, इससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री विष्णु जी की क्या स्थिति है। कोटि बिसन किने अवतार, कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोटि महेश उपाय समाये, कोटि ब्रह्मे जगु साजन लाए। हे भाई, वो ऐसा गोविंद है जिसने करोड़ों ही विष्णु अवतार बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके धर्म स्थान है, जो करोड़ों शिव पैदा करके अपने में ही लीन कर देता है, जिसने करोड़ों ही ब्रह्म जगत में पैदा करने के काम पर लगाए हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, वो गोविंद ऐसा गोविंद है कि जिसके सामने कोटि विष्णु अवतार भी फेल है।
फीके हैं। तो आप एक इस बात का विचार कीजिए कि अगर गोविंद विष्णु जी होते तो विष्णु जी के ही बारे में ऐसा क्यों वाणी कहती कि कोटि विष्णु तो उस परमात्मा के सामने फेल है, लेकिन ये ऐसे गोविंद की बात कहती है वाणी कि वो गोविंद अलग है, वो विष्णु जी नहीं है, वो श्री कृष्ण जी नहीं है। तो ये वाणी कहते हैं कि वो गोविंद ऐसा है कि कोटि विष्णु वहां पर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोटि ब्रह्मा उसने ही बना के रखे हैं। तो जरा इन वाणियों पर विचार कीजिए कि वाणी आखिर कहती क्या है और इन नकलियों ने हमें क्या बताया है। तो देवेंद्र शर्मा जी ने जो वाणी बताई है केवल अपने मतलब की वाणी ही आपको दिखाई है। इसीलिए इस सत्य ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी अनेकों वाणियों में आपको त्रिदेव के बारे में ये मिल जाएगा कि त्रिदेव से भी ऊपर कोई अन्य ही पूर्ण परमात्मा है, कोई अन्य ही ठाकुर गोविंद है। तो जो देवेंद्र शर्मा जी ने वाणी दिखाई है 338 पेज की, लेकिन इन्होंने 1156 पेज की जो वाणी है वो नहीं दिखाई है आपको, और ना ही 1153 पेज पर की अंकित वाणी आपको दिखाई है। क्योंकि अगर ये वाणी वो दिखाते तो इनका भेद खुल जाता। तो यही आपको बताना था कि गोविंद जो है, ठाकुर जी जो है, वो कोई अन्य ही पुरुष है, अकाल मूर्त है वो। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का वाणी का सार यही है, अकाल मूर्त अकाल पुरुष की महिमा को बखान किया जा रहा है, उस सच्चे गोविंद के बारे में बताया जा रहा है जो अविनाशी है। ये गोविंद नहीं है जो विषाक्त बाणों से जिनकी मृत्यु होती है, वो गोविंद नहीं है, इनसे वो अलग है। वो अकाल मूर्त है, काल जिसको ग्रस नहीं सकता है, काल जिसको मिटा नहीं सकता है, जो काल से परे है, अकाल है। तो उस अमर पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, वही अमर पुरुष सच्चा गोविंद कहलाता है गुरु ग्रंथ साहब में। उस सच्चे उस परमात्मा को ठाकुर भी कहा जाता है, जगदीश कहा जाता है, हरि भी कहा जाता है। और गोविंद कह के भी नानक देव जी ने, कबीर साहब ने वाणी बोली है, संत रविदास महाराज ने भी गोविंद करके ही उस प्रभु का नाम रखा है, उसकी महिमा गाई है। और श्री शंकर जी, इनकी क्या स्थिति है, वाणी सिद्ध करती है। इन वाणी ने सिद्ध कर दिया है कि त्रिदेव का क्या स्थान है, उनकी क्या अवस्था है। तो यही आपको बताना था। और इस गीता वेद पुराण चैनल वाले देवेंद्र शर्मा जी का जो ज्ञान था वो भी आपको बताना था। तो आपने जान लिया है कि इनकी स्थिति क्या है, इनका क्या अवस्था का बोध कराती है वाणी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।